यार एक क्वेश्चन मैंने बहुत सुना है दैट फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड इतना ग्रेट है क्या। हर जगह लोग इसे मास्टरपीस बोलते हैं और मैंने भी सोचा था इतना हाइप मतलब सच में परफेक्ट एनिमे जैसा कुछ होता है क्या। लेकिन फिर जब मैंने देखा तो समझा ये एनिमे सिर्फ स्टोरी नहीं है, ये एक फिलॉसफी है, एक जर्नी जिसमें साइंस और इमोशन एक ही सर्कल के दो साइड हैं। तो चलो आज मिलके देखते हैं क्यों फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड मेरी फेवरेट एनिमे की लिस्ट में एक स्वीट स्पॉट पर है और क्यों ये एनिमे हिस्ट्री का एक रेयर जेम है। तो सबसे पहले ये एनिमे किस बारे में है। दो भाई एडवर्ड और अल्फोंस एल्रिक दोनों भाई अपनी माँ को वापस लाने के लिए एल्केमी का यूज करते हैं, यानी साइंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। लॉ सिंपल है, कुछ पाने के लिए कुछ देना पड़ता है। लेकिन जब उन्होंने कुछ ऐसा करने की कोशिश की जो नेचर के खिलाफ था तो यूनिवर्स ने बोला भाई रिटर्न पॉलिसी नहीं है। एक ने अपनी बॉडी को खो दिया, दूसरे ने अपनी सोल एक आर्मर में सील कर दी और यहीं से शुरू होती है उनकी जर्नी टू रिगेन व्हाट दे लॉस्ट। लेकिन ये सिर्फ लॉस्ट बॉडीज की कहानी नहीं है, लॉस्ट इनोसेंस, लॉस्ट फेथ और लॉस्ट ह्यूमैनिटी की कहानी है। फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड के अंदर जो ब्रदरहुड वर्ड है ना, वो इसका हार्ट है। एडवर्ड और अल्फोंस के बीच का बॉन्ड भाई इतना रियल लगता है ना, जैसे हम अपने भाई बहन से लड़ते हैं पर एंड में अगर वो हर्ट हो जाए तो दुनिया हिला देते हैं। एडवर्ड हमेशा स्ट्रॉन्ग दिखने की कोशिश करता है बट अंदर से वो हमेशा एक गिल्ट में जी रहा होता है। और अल्फोंस एक मेटल आर्मर के अंदर बंद बच्चा, उसके पास दिल नहीं है पर वो सबसे ज्यादा फील करता है। इन चीजों को इसमें इतना ब्यूटीफुली लिखा गया है कि तुम सोचने लगते हो कि ह्यूमन होना होता क्या है। अब बात करते हैं व्हाई पीपल कॉल इट परफेक्ट। पहले तो इसका प्लॉट ये ऐसा है बट नहीं व्हाट द। ये एनिमे काफी ऑब्जेक्टिव सेंस में बैलेंस्ड है। इसमें फिलॉसफी भी है, इमोशन भी, एक्शन भी और एक परफेक्ट नैरेटिव स्ट्रक्चर भी। कोई फिलर नहीं, कोई रैंडम पेसिंग नहीं, हर एपिसोड का एक पर्पस है। हर सीन स्टोरी को आगे बढ़ाता है। तुम जब इसे देखते हो तो ऐसा लगता है किसी ने पूरा वर्ल्ड साइंटिफिकली डिजाइन किया है। भाई इतना डिटेल्ड है, इतना तो हम स्कूल के केमिस्ट्री प्रैक्टिकल्स में भी नहीं लिखते। वर्ल्ड बिल्डिंग भी कमाल की है। डिफरेंट कंट्रीज, डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट रिलीजन्स, पॉलिटिक्स, सबका अपना लॉजिक, अपनी हिस्ट्री है। ऐसे ही एक लिविंग वर्ल्ड लगता है, सिर्फ एक एनिमेटेड शो नहीं। फुल मेटल अल्केमिस्ट के कैरेक्टर्स भाई क्या लिखे गए हैं। एडवर्ड और अल्फोंस तो है ही बट साइड कैरेक्टर्स भी एकदम अलाइव लगते हैं। रॉय मस्टन बंदा लिटरली फायर है बट अंदर से गिल्ट और ग्रीफ का वोल्केनो है। टेरिसा हॉकाई एक सोल्जर जिसे अपने वॉर क्राइम्स का बर्डन उठाना पड़ता है। स्कार एक रिवेंज ड्रिवन मैन जिसे सिस्टम ने तोड़ दिया। और होए हाय एक आदमी जिसके पास सब कुछ है पर फिर भी अकेला था। ये सब कैरेक्टर्स दिखाते हैं कि हर एक इंसान के अंदर एक बैटल चल रही होती है। कोई गुड या इवल नहीं होता, बस चॉइसेस होती हैं। इस एनिमे में एक बात और बहुत स्पेशल है, डाइवर्सिटी और कल्चर। ये सिर्फ जापानीज कल्चर नहीं दिखाता बल्कि दुनिया भर के आइडिया से इंस्पायर्ड है। इशवालियन वॉर, स्टेट अल्केमिस्ट, रिलीजियस बिलीव, मॉरलिटी वर्सेस साइंस, सब चीजें एकदम रेलेवेंट लगती हैं। कभी कभी लगता है कि ये एनिमे हमें वार्निंग दे रहा है कि जब साइंस बिना इमोशंस के चलती है तब डिस्ट्रक्शन होता है और जब इमोशन बिना रीजन के तब केओस। एफएमए भी परफेक्टली शोज दैट बैलेंस। हार्ट और लॉजिक के साथ ही मीनिंग क्रिएट करते हैं। अब विजुअल्स और म्यूजिक की बात करते हैं। कैरेक्टर डिजाइन सिंपल है पर एक्सप्रेसिव है। बैकग्राउंड्स डिटेल येट वार्म और म्यूजिक भाई अगेन सुन के तो सीधा नॉस्टैल्जिया चिपक जाता है दिल से। OSTs हर इमोशनल मूवमेंट को एम्पलीफाई करते हैं। तुम रो भी रहे होते हो और म्यूजिक बोलता है रुक मत, फील कर। इट्स दैट रेयर एनिमे जहाँ हर टीयर, हर लाफ, हर पंच कुछ कह जाता है। तो हाँ, फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड वाकई में इतना ग्रेट है, एक परफेक्ट मिक्स ऑफ हार्ट, माइंड, साइंस और सोल। ये एनिमे हमें ये सिखाता है कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है पर कभी कभी जो तुम खो देते हो वो ही तुम्हें इंसान बनाता है। तो अगर अभी तक तुमने नहीं देखा तो अब टाइम आ गया है एक इमोशनल एक्सपेरिमेंट करने का। अल्केमी का नहीं, अपने दिल का। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ तुम्हारे लिए एफएमएबी का सबसे पावरफुल मोमेंट कौन सा था।